हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मित्रा में आपका स्वागत है। इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें रखते हैं। तो जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था, क्रोध से एक अद्भुत शक्ति, एक तेज शक्ति, एक प्रबल शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है। अगर उसका सही तरीके से निष्कासन ना हो तो शरीर में बहुत सारे विकृति, बहुत सारा ग्रंथि पैदा हो जाती है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, जब भी आप कभी क्रोध में हुए तो आप देखिएगा कि आपकी दांतें भीग जाती हैं। दांत दबा लीजिएगा, मुट्ठियाँ बांध लेते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है? आपके आंखों में खून उतर आता है। क्यों? आखिर मुट्ठियाँ बांधने से क्या प्रयोजन है? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी मुट्ठी बांध लेंगे। आप कभी भी गुस्से में हो, एकाएक किसी का विचार आ जाए तो आपकी मुट्ठियाँ बंध जाएगी, दांत खींच जाएगा, आपका बिहेवियर अजीब तरीके का होगा। और तो और आपको मारने का भी मन करेगा, जो कि वो आदमी आपके सामने है भी नहीं। वहाँ तो कोई मारने को भी नहीं रहता जिसको आप मारें। लेकिन जो शक्तियाँ क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ की स्नायु खींच जाती है, उस शक्ति का व्यय करते हैं। हाथ की स्नायु खींचकर उस शक्ति का व्यय करते हैं तो किसी तरीके से वो निकलेगा। आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत दिक्कत पैदा हो गई है। जो असभ्य आदमी है, जो खराब आदमी है, जो उदंड आदमी है, उसकी सारी शरीर बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। जो सभ्य आदमी है, एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें कोई क्रोध, कोई शक्ति, कोई ग्रंथियाँ नहीं होती है। क्योंकि उसके भाववेग वह सहज प्रकट कर देता है। जो आदमी सहज कोई भी भाव अपने के अंदर को रखता नहीं है, वो प्रकट कर देता है, तो उसमें कोई ग्रंथियाँ नहीं बनती, उसमें कोई वेग, कोई विकृतियाँ नहीं पैदा होती। वो अपने भाव वेगों को दबाता नहीं है, वो प्रकट कर देता है। एक उदाहरण के रूप में समझिए, आप दफ्तर में काम कर रहे हो, आपका मालिक आया और आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप क्रोध में आए, लेकिन आप मुट्ठियाँ नहीं भींच पा सकते, उसको मार नहीं सकते, लेकिन आप में वो शक्ति पैदा हो गई। जो क्रोध से जो शक्ति पैदा हुआ, उसका क्या होगा? उसका कैसे निष्कासन होगा? वो नष्ट नहीं होती है। स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहाँ इतने लोग थे, ऑफिस की बात हो रही, वहाँ इतने लोग हैं कि मैं उसको प्रकट नहीं कर सकता। ना दांतें भींच सकता, ना मैं हाथ खींच सकता, ना मैं गाली बक सकता, ना मैं गुस्से में कूद सकता, ना मैं पत्थर उठा सकता। तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई है? वह शक्ति मेरे शरीर के अंग को कृपिल्ड कर देगी। कृपिल्ड करने का मतलब विकृत कर देगी, और एक ग्रंथि पैदा होगी जो आपके ही शरीर में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियाँ पैदा हो जाती है, और आप शायद हैरान होंगे और आप कहेंगे ऐसी तो हमने कुछ ग्रंथियाँ पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। आप पता आपको पता चलेगा। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप ज़ोर से दांत बिचकाते हैं, आईने में जीभ दिखाते हैं, गुस्से में आँख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पर भी हंसे होंगे कि ये क्या कर रहा हूँ। हो सकता है जहाँ नहाते हैं, आप नहाते नहाते अचानक कूदने लगें। आप हैरान हो गए कि मैं क्यों कूद रहा हूँ। आपको पता भी नहीं चल रहा अकेले में मैं क्यों कूद रहा हूँ, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं क्यों जीभ निकाल रहा हूँ। कभी भी आईने के सामने जाइए तो अपनी आकृति मुंह का कैसे करने लगते हैं, आप मुंह बिचकाने लगते हैं, कुछ गुनगुनाने लगते हैं। तो क्या मेरा ज़ोर से गुनगुनाना का मन भी क्यों करता है? क्यों गुनगुनाने का मन करता है? तो मैं आपको
इसका तरीका बताता हूँ कि जो क्रोध से शक्ति, जो ग्रंथियाँ पैदा हुई शरीर में, उसको कैसे निकाला जाए। किसी दिन, कोई भी एक दिन सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाए और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें। आप बहुत हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि शरीर आपका नाचे, तो जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है कि शरीर आपका नाचे, हो सकता है कि आप कूदें, हो सकता है कि आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़ें, या हो सकता है कि आप गाली बकें। होने दें, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई है और मौजूद हैं और निकलना चाहती है, लेकिन समाज निकलने देता है और आप भी निकलने नहीं देते। ना समाज निकलने देता है, ना आप निकलने देते। तो ऐसे करने से आपकी जो ग्रंथियां हैं वो निकल जाएगी। वो आपका क्रोध से, शक्ति से जो ग्रंथियां बनी है, जो विकृति पैदा हुई, वो निकल जाएगी। और आप जब निकलिएगा आधे घंटे के बाद, तो बहुत सहज अनुभव कीजिएगा, बहुत शांत अनुभव कीजिएगा, शांति प्रतीत होगी आपको। तो चलिए, छोटी छोटी वीडियो हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।